हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जो आप लोगों का 2 मार्च के एग्जाम में आने वाले हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैथमेटिक्स का पेपर देखने वाले हैं, यानी गणित का। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को शुरू में यहाँ निर्देश देखने को मिलता है आप लोग के एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल। केवल यहाँ डिजिट बदल दिया जाता है। तो पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 का व्युत्क्रम होगा, लेकिन यहाँ हर साल डिजिट चेंज कर देता है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या दिया जाए, अगर आपको व्युत्क्रम पूछा जाए, मान लें आप 8 दिया जाए, 9 दिया जाए, 10 दिया जाए, तो इस सब का व्युत्क्रम क्या होगा? बस इसको इन्वर्स करके 1/8 लिख देना है, इसका हो जाएगा। और 9 का हो जाएगा 1/9। तो 10 का निकालिएगा तो 1/10। बस यही करना होता है। तो फिक्स है ऐसा क्वेश्चन, अगली बार भी जो 2024 में होगा उसमें भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/7। इसका आंसर हो जाएगा 1/7, ऑप्शन ए, जैसा कि ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा, -11 का योज्य प्रतिलोम है। तो -11 का योज्य प्रतिलोम, इसमें साइन इन्वर्स करना होता है। यदि माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो +11 हो जाएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा है, आप लोग -15 कुछ भी पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट साइन चेंज कर देना है, किसमें? प्लस में। तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा 15। तो इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/2 समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी 1/2 के कौन बराबर है? ये सब जो ऑप्शन है 1/2 के कौन बराबर है, यही पूछा। तो ये 1/3 है, ये आंसर नहीं होगा। ये जब काटिएगा 2 से, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जब देखिए यहाँ लिखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। तो यह परिमेय समतुल्य है, यानी बराबर है दोनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, -5 गुना -1 का गुणनफल होगा तो क्या होगा? जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो आप लोग जानते होंगे क्या हो जाता है? प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। आप लोग को और बता देते हैं, जैसे कि -5 को जब 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अगर आप साइन चेंज कर देते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। अगर आप साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ छोड़ के यहाँ माइनस हटा के आप यहाँ माइनस हटा देते हैं और इधर माइनस लगा देते हैं इस साइड, तो फिर भी क्या होगा? -5 ही होगा। और यहाँ अगर आप लोग को 5 गुना 1, तो ही जानते ही होंगे, ये इजी है। 5 गुना 1 कितना होगा? 5 ही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या पहले जानिए क्या होता है। तो वह संख्या जिसको केवल 2 संख्या से भाग दे सकते हैं, तो वो क्या है? अभाज्य संख्या। जिसको केवल स्वयं एक और स्वयं से भाग दिया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटा क्या हो जाता है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी 3 नंबर। और पूछा जाए भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 हो जाएगा, 4। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 4 को किस नंबर से, किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, और 4, 3 नंबर से। तो और भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जिसको 2 या 2 से अधिक संख्याएं से डिवाइड दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और जो इस संख्याओं को केवल 2 नंबर से ही डिवाइड दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये आप लोग जान लीजिए, किसी संख्या को, यहाँ क्या पूछा है? 0/7 बराबर है। 0 को जब 7 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाए। किसी भी संख्या, यहाँ आप रख लीजिए 0, यहाँ रख लीजिए 100, 50, कुछ भी रख लीजिए, 50, 30, जो भी रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, तो अगर ऊपर 0 रहेगा तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग ये भी क्वेश्चन करने जानते होंगे। -8/-7 इंटू 21/12 इज इक्वल टू 21/12
21/12 और इसके यहाँ दिया है डैश, आपको यहाँ डैश में क्या भराएगा आपको पूछा है। तो दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल हम कब कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ एक ही गुना करके आए, तो दोनों तरफ सेम क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ सी नंबर आंसर आप देख सकते हैं -8/7 हो जाएगा। दोनों तरफ एक ही कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 900 वर्गमूल होगा। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 900 का वर्गमूल, इसको वर्गमूल या आप लोग को इस प्रकार भी दे सकता है, 900 रूट 900 का मान होगा। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, आप लोग लास्ट 2 डिजिट आप लोग को बताते हैं। लास्ट 2 डिजिट आप भूल जाइए। आप लोग 9 जानते होंगे किसका वर्ग होगा, 9 किसका वर्ग होता है आप लोग जानते हैं, 9 होता है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग, 3 का जब, और वर्ग कब होता है, जब एक ही संख्या को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 3 गुना 3 कितना हो गया, 9। आप लोग ये याद रखिए। और जब भी किसी संख्या, मानिए आप दिखाते हैं आप लोग को एग्जाम्पल लेके, आप किसी संख्या ले लीजिए 10, 10 का जब वर्ग निकालिएगा तो वर्ग मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को 2 बार गुना करना है। 10 गुना 10 कितना हो गया, 100। आप देखिए 10 का वर्ग निकालें, लेकिन जीरो कितना आ गया, 2 जीरो, 2 जीरो। इसी प्रकार आप जब किसी संख्या का वर्ग निकालिएगा, अगर एक जीरो का, अगर एक जीरो वर्ग में है वर्ग निकालने में, तो यहाँ होकर जब वर्ग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। तो 9 डबल जीरो होगा। तो पहले आप क्या कीजिएगा, जीरो हटा दीजिएगा, केवल आप 9 निकाल लीजिएगा किसका वर्ग है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 900 आप लोग, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप लोग क्या करना है, पहले 3 का निकाल लेना है। 3 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9। और 2 जीरो जब लगेगा तो 1 जीरो आप इस रूट में निकाल दीजिएगा तो बस हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30, सी नंबर, यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 3.5 का वर्ग होता है, तो पॉइंट दे दिया है, थोड़ा तो दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग पॉइंट को भूल जाइए। 3.5 गुना 3.5 लिखिए, 3.5 जब इस सब दोनों को गुना कीजिए, पॉइंट आप लोग भुला जाइए। अगर आप लोग को एक बता देते हैं कि पॉइंट को भुला जाइए फिर सबसे पहले, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। 3 गुना 5, 35 गुना 35 कितना होता है, आप लोग एक ट्रिक जानना होगा। आप लोग इस ट्रिक से करिए तो बहुत ईजी होगा। आप लोग किसी भी अंत की संख्या में अगर 5 हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो, तो उसका वर्ग निकालने का एक बहुत मज़ेदार ट्रिक होता है। तो ट्रिक क्या होता है, अगर 5 हो, जैसे कि 35 का निकालना है हम लोग को, तो क्या करना होगा, 5 का लिख लेना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और जो यहाँ 3 है, इसमें 1 जोड़कर, 3 में 1 जोड़िए कितना होगा, 4। तो इसको दोनों को गुना कर देना है, 4 और 3 को, कितना हो जाएगा, 12 25। तो इसका वर्ग निकल गया 35 का 12 25। इसकी प्रकार एक और बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 45, 45 का वर्ग निकालना है। अंत में 5 है, 5 में केवल लास्ट डिजिट जो अंत संख्या 5 रहेगा तभी यह रूल फॉलो होगा। अगर 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ 5 दिया है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 25। और 4 में 1 जोड़ देना है, 4 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 5। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ लिख दीजिए 20 25। तो 45 का कितना वर्ग हो जाएगा, 20 25, यानी 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को अब बताते हैं ई वाला। आप लोग पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट आप लोग बताना। देखिए अगर किसी संख्या का जब आप वर्ग करेंगे, 1 जीरो रहेगा तो वहाँ 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो होगा 2 जीरो। अगर यही पॉइंट में कीजिएगा, 3.5 कीजिएगा गुना, तो एक पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है। अब जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 12 25। आप लोग वर्ग नहीं निकाल पाएंगे इस तरीके से, तो आप लोग क्या करना है, सिंपल गुना करना है। आप पॉइंट भूल जाइए, क्योंकि आप पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा आपको दिक्कत होगा, तो आप लोग पॉइंट भूल जाइएगा। 3.35 गुना 35 कर लीजिएगा, इस प्रकार आप लोग गुना कर लीजिएगा और लिख के, एक अंक के बाद पॉइंट रहेगा, 2 अंक बाद लगा देना है वर्ग में। तो 35 को 35 जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 25। आप लोग निकाल लीजिएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बस आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोग को आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ देख सकते हैं फिर क्वेश्चन आ गया वर्ग। वर्ग आप लोग को पूछा जाएगा, आप लोग को केवल जब यहाँ दिया जाए, थोड़ा पहले क्वेश्चन बड़ा करते हैं। देखिए आप लोग 2 जीरो को इग्नोर कर दीजिएगा, एकदम कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा को वैल्यू करते हैं ना, करते होंगे। जैसे आप लोग को मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसको एकदम इग्नोर कर दिए, बस इसी तरह इसको 2 जीरो को इग्नोर कर देना। आप लोग 81 जानते होंगे, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। और 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, 1 जीरो, 2 जीरो रहेगा तो 1 जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
90। आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अगर आप 8100 करिएगा तो आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वर्ग पूछा जाता है, क्यूब पूछा जाता है, तो आप लोग को वर्ग और क्यूब का टेबल बता देंगे। वर्ग आप लोग निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एक संख्या को 2 बार गुना कर दीजिएगा। एक जब किसी का वर्ग निकालना है तो 9 का वर्ग निकालिएगा तो 2 बार एक ही संख्या गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा वर्ग। 9 गुना 9 कितना होता है, 9 9 81। तो इस प्रकार निकालने का तरीका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी 11 है और पूछा है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप लोग को क्या करना है, 24 गुना 24। तो 24 गुना 24 कीजिएगा तो कैसे निकलिएगा, 24 गुना 24 कीजिए। तो आप लोग अभी उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे तो आप लोग इसी प्रकार कीजिएगा। 4 गुना 4 कितना हो गया, 16। 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हाथ वाला। यहाँ एक गुना के लिख दीजिए क्रॉस साइन। अब इसको गुना कीजिए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। बस यहाँ लिख देना है दोनों को जोड़कर। अब दोनों को जोड़कर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 9 8 17 7 हो जाएगा, एक बचेगा 576। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर 576। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपकी बार, 14 होगा शायद, 12 है। तो इसका पूछा है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग चलिए लिख देते हैं आप लोग का वर्गमूल। 1 का जानते होंगे, 2 का कितना होता है 4। थोड़ा पहले पेन छोटा करते हैं। आप लोग को 20 तक वर्ग लिख देते हैं। आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, वर्ग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है, 9। 4 का कितना होता है, 16 होता है। 5 का कितना होता है, 25 होता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिक्स है, वर्ग से क्वेश्चन आएंगे। 6 का कितना होता है, 36 होता है। 7 का कितना होता है, 49 होता है। यहाँ से लिखते हैं। 8 का कितना होता है, 64 होता है। 9 का कितना होता है, 81 होता है। 10 का आप लोग जानते होंगे, 10 का 100 होता है। एक जीरो रहेगा तो यहाँ कन्वर्ट होकर 2 जीरो हो जाएगा। 10 हो गया। अब 11 के यहाँ शुरू करते हैं। 11 कितना होगा, 121। 12 कितना होगा, आप लोग ये नोट कर लीजिए कॉपी में, 144। 13 कितना होगा, 13 लिखे हैं, 169। 14 कितना होगा, 256। सॉरी 14 का होगा कितना, 196। 15 का कितना होगा, आप लोग की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कितना होगा, 225। 16 का कितना होगा, 256, 16 का होगा। 17 का कितना होगा, 289। 18 का कितना होगा, 289। 18 का होगा 324। 324। 19 का कितना होगा, 19 का हो जाएगा 361। और 20 का आप लोग निकालने के लिए 2 का वर्ग निकाल लीजिए, उसके बाद 2 जीरो आप बिठा दीजिएगा। तो 20 का वर्ग निकालने के लिए यहाँ साइड में निकालते हैं। 20 का 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो आप सबका स्क्वायर नोट कर लीजिए। आप लोग जितना भी स्क्वायर देख सकते हैं, आप लोग को अगर याद है तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो नोट कर लीजिए सब। चलिए आप लोग नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक कौन होता है, जो यह मान संतुष्ट हो जाए। जैसे मान सकते हैं जिसमें बड़ा वैल्यू रहेगा तो उसको क्या मानना है, हमेशा ए स्क्वायर, और प्लस मानना है, सॉरी बड़ा वैल्यू जो होगा उसको ए मान लीजिएगा। आप लोग जो भी बड़ा वैल्यू होगा ए स्क्वायर मान लीजिएगा, उसका बराबर लिख दीजिएगा, बराबर लिखिएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप लोग याद रखिए ए होगा बड़ा मान, सबसे बड़ा जो वैल्यू दिया जाएगा। तो इस जो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो भी ऑप्शन यहाँ है, जो वैल्यू से संतुष्ट हो जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक। जब आप निकालिएगा ए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा में आप लोग को ए लेना है। तो ए का मान कितना होता है, 4 का स्क्वायर आप लोग को बताएं कितना, 16। बी का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। जब जोड़ते हैं 9 4 13 होता है और यहाँ 16, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो यानी ए नंबर आंसर नहीं होगा। अब बी नंबर करके देखते हैं। बी नंबर देखते हैं तो बी नंबर में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और सी बी का मान कितना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप बी का मान लिए 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 और 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 25।
16 और 9 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, तो यानी दोनों सेटिस्फाइड हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गया, तो यह पाइथागोरस ट्रिक हो गया 2 नंबर। अगर आप लोग 9वीं में जाएंगे तब पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 का क्यूब, यहाँ से क्यूब निकालना है, क्यूब का सही मान होगा। तो स्क्वायर में जैसे स्क्वायर निकालते थे, बताते हैं, स्क्वायर निकालते थे, एक जीरो का कितना होता था, 2 जीरो, एक जीरो का 2 जीरो होता था। अगर क्यूब निकालिएगा तो यहाँ देख सकते हैं संख्या 3 दिया है, तो यहाँ क्यूब निकालिएगा 10 का जब क्यूब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। किसी भी संख्या का क्यूब निकालिएगा तो लास्ट में अगर जीरो है तो कितना, 1 जीरो है लास्ट में, तो क्यूब निकालिएगा 3 जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप लोग, वर्गमूल यानी घनमूल भी सीख लेते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं घनमूल, घन बता देते हैं सभी संख्याएं का। आप लोग अगर 3 जीरो आएगा तो क्या होगा, फिक्स है घन होगा। और आप लोग को बताते हैं पहले घन, 1 से 10 तक आप लोग याद रखिए, बस उसी में आप लोग का कवर हो जाएगा। 1 का घन तो आप लोग जानते होंगे, 1 का वर्ग भी पूछा जाए तो 1 होगा, 1 का घन भी पूछा जाए तो 1 ही होगा। और 2 का घन क्या होता है, 2 को 3 बार, घन मतलब क्या होता है, अगर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तो घन मतलब क्या होता है आप लोग को बताते हैं। घन मतलब होता है एक ही संख्या का 3 बार गुना कर देना, एक ही संख्या का क्या करना है, 3 बार गुना कर देना, बस 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 3 का घन कितना हो जाएगा 27, 4 का घन कितना हो जाएगा 64, सॉरी 4 का घन आप लोग को बता दिए, 4 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, और 9 का कितना होता है 729 होता है, और 10 का निकाल लीजिए, 10 का कितना हो जाएगा, 3 जीरो लगा देना लास्ट में, 1000 होता है। तो आप लोग यह याद रखिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यह आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा, इस पर क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले दिया है 2700, तो घनमूल निकालना, यानी घन मतलब हो गया 3, घन मतलब कितना होता है 3, तो 27 आप लोग बोलें कि 3 जीरो, आप जीरो को एकदम इग्नोर कर दिएगा, मानिएगा कि जीरो है ही नहीं, तो आप चलिए मिटा देते हैं। तो 27 आप लोग को मैंने बताया किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब, तो 3 का जब क्यूब निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 जीरो के बदले कितना आ जाएगा 1 जीरो, बस आप लोग इतना कर दीजिएगा। देखते हैं कितना आसान विधि से आप निकाल सकते हैं। अगर आप इतना वैल्यू, बड़ा वैल्यू देखिएगा तो आप लोग चकरा जाइएगा, तो थोड़ा वैल्यू को इस कदर कम कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ होता है 16, पूछा है निम्न में से कौन संख्या पूर्ण घन है। घन मतलब क्या आप लोग को बताएं, कि जिसका लास्ट में 3 डिजिट है। घन मतलब एक ही संख्या को 3 बार गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए आप जब निकालिएगा तो इसका, यहाँ पहले ऑप्शन छोटा करते हैं, सॉरी, देखिए यहाँ से अब निकालते हैं। तो घन में आप लोग को क्या बताएं, लास्ट में 3 डिजिट होना चाहिए। जीरो, अगर जीरो का घन होगा, अगर किसी संख्या में जीरो है तो जब जीरो का घन निकालिए तो कितना हो जाएगा 3 जीरो, लेकिन यहाँ कुछ पहले संख्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए तब। तो इसका क्यूब 1 है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और 100 क्या होता है, 100 होता है वर्ग, किसका होता है 10 का, ई कुछ नहीं होता है, 3001 कुछ नहीं होता है, 8100 भी होता है वर्ग, किसका होता है लेकिन 900, 90 का वर्ग कितना होता है 8100। और आप लोग, यह एक महत्वपूर्ण वैल्यू है, इस पर 3 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बने। x का घातांक 0 है तो संख्यात्मक मान क्या होगा, अगर किसी भी संख्या का पूछ जाए, 7, 10, कुछ भी, 125, कुछ भी संख्या का अगर घात कितना पूछ जाए 2, ओ सॉरी 0, तो कितना होता है 1 होता है। ये यूनिवर्सल वैल्यू होता है। आप लोग किसी भी संख्या का घात कीजिएगा 0 हो, किसी का 0 घात कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, चाहे संख्या कोई भी हो। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का 0 बार घात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है,
-1/3 और -1/2 के मध्य परिमेय है, तो इसका परिमेय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले -1/3 लिखिए और इसको जोड़िए +1/2। जब निकालिएगा तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। जब 3 6 से क्या बार में कटता है? 2 बार, तो यहाँ 2 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ आप लोग देखिएगा -1 है, तो -1 है, प्लस हो जाएगा। 2 से जब 6 को भाग दीजिए कितना होगा? 3 गुना कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ जब जोड़िएगा 2 एकम 2 कितना हो गया? 2 प्लस -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। तो 3 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर यानी 1 नंबर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 का घन का इकाई अंक होगा। तो आप लोग 7 का घन निकालने के लिए आप लोग को बता दिए थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो 7 के घन का आप लोग ये आंसर बता पाएंगे? तो 7 का घन निकालने के, अगर आप नहीं जानते हैं, घन याद करके नहीं गए, तो आप लोग को निकालने का सबसे आसान मेथड, 7 को 3 बार गुना कर लीजिए। 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 को आप 7 से गुना कर लीजिए, तो 49 को ऐसे लिख लीजिए और इस प्रकार गुना कीजिएगा ताकि आसान हो। 7 नाम कितना हो जाता है? 63। तो पहला लास्ट और 7 चौ कितना होता है? 28। 28 और 6 कितना हो गया? 34। तो कितना लास्ट डिजिट क्या पूछा? इकाई अंक। इकाई किसको? इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 108 को, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? 20 नंबर। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए? तो आप लोग को बताएं, आप लोग के जो घन पूछे जाएंगे 10 के अंडर ही रहेगा। तो 100, हम लोग आपको बताएं कि 216 क्या होता है? एक घन होता है। 216 क्या होता है? एक घन होता है। तो एक किसका घन होता है? 6 का। तो 108 को सबसे छोटी संख्या से गुना करना है, तो क्या से गुना कर देंगे? 108 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा? 100 दूनी 200, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 216। तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 नंबर हो जाएगा, यानी 3 नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पूछा गया है कि 3 का पावर 0 प्लस इंटू 4 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसका पहले वैल्यू। चलिए इधर निकालते हैं। 3 का किसी का भी संख्या का 0 घात हो तो कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद हो जाएगा 4 का घात 1 है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 4। उसके बाद 5 का स्क्वायर निकालते हैं। आप लोग को 5 का वर्ग निकालने का तरीका क्या बताएं? 5 गुना 5 कितना होता है? 25। अब सबको गुना कर दिए। 25 चौक कितना होता है? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। 100 को जब 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 100। 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100। ए नंबर यानी 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 2x + 3 = 1 है तो x का मान होगा। तो अगर आप लोग को बताएं कि अगर किसी संख्या का मान 1 निकालना है घात में, तो संख्या को क्या करना होगा? 0 कर दीजिए। किसी भी संख्या का अगर घात 0 कर दिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, फिक्स है। तो आपको x का मान क्या रखें जो 0 हो जाए? तो x का मान -3 रख दीजिएगा, और ये +3 है, दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0। तो 2 का घात 0 होगा तो कितना होगा? 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3। -3 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग का सही मान घटाकर आप लोग को मान निकालना है। तो आप लोग को इसको किस विधि से कीजिएगा? दोनों को गुना कर लीजिए। 51 गुना 51 कितना होता है? 51 गुना 51, इस विधि से आप लोग को गुना करना है। तो आप लोग इसका जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2601। और जब 49 को घटाइएगा, इसमें 49 का स्क्वायर कितना होता है? 2401। इस सबका दोनों का वर्ग कितना होता है? 2601 में से 2401 घटा दिए कितना हो जाएगा? 200 आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। तो आप इसको निकालने के लिए आपको अगर संख्या 50 के निकट हो तो उसका वर्ग निकालने का एक आसान तरीका आप लोग को बता देते हैं।
आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा क्या, 25 25 याद रखिए। अगर संख्या 50 के निकट हो तभी यह जो फॉर्मूला है काम करेगा। तो 50 के निकट हो अगर संख्या, तो आप लोगों को क्या करना है, सॉरी चलिए पहले मैनेज करते हैं बढ़िया से। तो यहाँ देख सकते हैं अगर संख्या 50 के निकट हो, दोनों के 50 के निकट है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 25 आप लोग याद रखिएगा। 25 एक संख्या मान लेते हैं साइड में, इसका ट्रिक होता है। तो 25 प्लस 50 से कितना ज़्यादा है, 50 51 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो इसका मान लिख लीजिएगा 26। 25 में एक जोड़ दीजिएगा कितना है, यानी कि 50 से एक अधिक है तो कितना जोड़ना है, 25 में एक जोड़ना है। और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, लेकिन एक डिजिट नहीं लिखना है, 2 जीरो और एक लिख देना है। तो इस यह तरीका होता है। एक और बता देते हैं, एक जैसा 52 का निकालना है आप लोग को। तो 52 का निकालने का तरीका क्या है, 25 50 से कितना ज़्यादा है, 2, 25 में से 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 27। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ 0 लिख दिया, 0 4। तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2704। इसी प्रकार जब 49 का आप निकालिएगा, तो 49 के निकालने के लिए 25 याद रखिएगा। 25 में 50 से कितना कम है, एक कम है। 25 में एक कम कीजिएगा कितना हो जाएगा, 24। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 9, 50 में से एक घटाइए कितना हो जाएगा, एक ही बचेगा। 50 में 49 कितना कम है, एक कम है, तो फिर भी इसका तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 1। एक और बताते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। 48 का जैसे निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो क्या लिखेंगे, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23। और 50 से कितना कम है, लास्ट डिजिट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2304। तो बस यही तरीका होता है। जब इसको दोनों को घटाइए कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 202 नंबर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ वही क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा है केवल। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x² प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय व्यंजक है। तो इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा त्रिपदी। तो कैसे त्रिपदी होगा, यहाँ देख सकते हैं एक पद क्या है, एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और एक को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स का घात 0। आप लोगों को बताएं कि एक्स का घात अगर 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, त्रिपदी। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपको जोड़ घटाव करना है। 8m² प्लस 3n² प्लस 1 माइनस दिया है 3m² माइनस n² माइनस 4। तो पहले यहाँ लिखते हैं 8m² प्लस 3n² प्लस 1, और इस सबको घटा दीजिए, माइनस 3m² माइनस n², सॉरी तो यहीं से घटाते हैं। चलिए 8m² में से 3m² घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5m²। कितना हो जाएगा, 5m²। और जब 3n² में n² घटाइए तो कितना हो जाएगा, 3n में से एक n² चल गया तो कितना हो जाएगा, 2n²। और जब 1 में से -4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, -3। तो यह ऑप्शन किस में है, 5m² प्लस 2n² माइनस 3। तो क्या दिया, किस में है, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, माइनस यहाँ देखिए प्लस एक है और माइनस यहाँ भी है और यहाँ दोनों माइनस है। दोनों को जब माइनस, आप देख सकते हैं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये भी मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, चलिए आप लोग को फिर से बताते हैं। 3n² और जब ई माइनस, आप यहाँ देखिए ई वाला जो माइनस है और ई वाला जो माइनस है, ये सब जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ बन जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 3n² प्लस n² कितना हो जाएगा, 4n²। तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4n²। और यहाँ कितना हो जाएगा, +1 और ई माइनस मिलेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। आप लोग देख सकते हैं बी नंबर आंसर, यानी 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, l बराबर 2 दिया है, m बराबर 3 दिया है। तो l² प्लस m² निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, बस आप लोग को मान रख देना। l का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कितना दिया है, m का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए।
तो आप लोग 2 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो जोड़ो, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे। तो आप लोग मान लीजिएगा, अपना नाम मान लीजिएगा, आप लोग का नाम कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग अपना नाम मानिएगा। तो आप मेरा नाम है क्या, गोविंद कुमार, तो मैं अपना मान लेता हूँ जी। आप लोग को कोई एक वेरिएबल मानना है, यदि 3 लगातार पूछा है तो मान लेते हैं मेरा नाम क्या है जी। आप लोग अपना नाम भी मान सकते हैं, क्यों एक्स माने, सब लोग क्या मानता है एक्स, तो हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, हम लोग अपना नाम मानेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप भी अपना नाम लिखकर, जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, मेरा नाम का फर्स्ट लेटर क्या है जी, तो पहला हम मान लिए 3 लगातार पूछा है तो पहला जी मान लिए, उसके बाद मान लिए G+1, उसके बाद मान लिए G+2, यानी 3 लगातार संख्या हो गया। अगर कि 3 लगातार संख्या कैसे होता है, तो ये अगर ये 1 होगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये तीनों लगातार संख्या हो गया। इसी प्रकार आप लोग को कुछ भी मान हो सकता है, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है, यानी चर इसको कहते हैं। तो जी प्लस इस सब तीनों का योग कितना दिया है, इक्वल्स टू कितना दिया है। चलिए यहाँ आप लोग को फिर से बताते हैं, फिर से यानी यहीं से शुरू करते हैं। यानी 3 संख्या मान लिए, क्या है G1, G+1, G+2। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों का योग दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, योग मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़कर। तो G को G से जोड़िए, कितना आ जाएगा 2G प्लस 1G, कितना आ जाएगा 3G, 3G हो गया। और यहाँ जब 1 और प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3G+3 इक्वल टू कितना दिया है 51। आप यहाँ देख सकते हैं बराबर किसका दिया है 51 के। तो जब 3 इधर जाएगा, 51 में से 3 घटाइएगा, ये 3 इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3G बराबर हो जाएगा 51 - 3 कितना होता है 48। 51 - 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा 48। तो 3G बराबर 48 हो गया। तो G जब बाहर निकालिएगा तो 3 कितना चल जाएगा 48/3 हो जाएगा। तो जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16×3 = 48 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। तो जी का मान कितना निकल गया, आप लोग देख सकते हैं जी का मान कितना आ गया 16। तो जी का मान 16 हो गया, तो तीनों संख्या तो पूर्णांक हो गए, यानी तीनों संख्या होंगे। तो जी का मान 16 हो गया। तो आप रखिएगा, जब जी का मान रखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ रखते हैं जी का मान 16। अब यहाँ जी का मान रखेंगे तो 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। जी का मान 16 है, प्लस 2 कर दीजिए कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, 17, 18। देखें आप लोग इसी प्रकार अपना नाम मानिए, क्यों एक्स माने हम, इस प्रकार भी कीजिएगा तो आंसर यही निकलेगा। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यदि x बराबर -3/2 है और x -3/2 है बराबर 7/6 है, तो x का मान होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो आप लोग पहले इसको लिख लेते हैं, x -3/2 बराबर 7/6। तो इसको जब इसको मिटाते हैं, थोड़ा नीचे आएगा 6, तो यहाँ नीचे लिखते हैं 7/6। तो इसको क्या करना होगा, -3 को इधर ले जाइएगा तो +3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7/6 प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 3/2। तो दोनों 6 और 2 का एलसीएम आप लोग जानते होंगे क्या होता है 6, 6 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। 6 से 6 को जब गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1 × 7, और इसको जब जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2 से जब 6 को डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 3 × 3। बस अब जोड़ के लिख देना है, 1 × 7 7 हो गया, और 3 × 3 9, 7 9 कितना होता है 16, 16/6। तो 16 और 6 कट रहा है तो आपको काट देना है, 2 से कट रहा है 8, 2 से कटेगा 16 8 बार में, 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो 8/3 कौन सा ऑप्शन है ए नंबर। ए नंबर आप जैसा कि देख सकते हैं ए नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है, यदि यह 360 रुपये में उपलब्ध है तो बट्टे की राशि होगी। यानी बट्टा मतलब क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट आप लोग बताते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने, मान लीजिए आप क्या खरीदने गए, एक खिलौना खरीदने, बैट खरीदने गए आप लोग, तो उसका दाम कितना लिखा था, बैट पर मार्क दिया था, यानी मार्क प्राइस मतलब क्या था उसका दाम। अगर आप लोग दवाई लेने जाते होंगे तो देखते होंगे उसका प्राइस पहले लिखा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं अंकित वैल्यू। तो अगर आप लोग गए हैं बैट लेने एक, तो उसमें कितना प्राइस लिखा है 450,
और आप लोग वह कितना उपलब्ध है, यानी आप अगर उससे थोड़ा यानी आप लोग बोलिएगा कि थोड़ा कम कर दीजिए भैया, तो 360 में आपको उपलब्ध करा रहा है। तो कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, कितना छूट दे रहा है आपको। 450 दाम है लेकिन आपको कितना में दे रहा है, 360 में। तो 450 में से 360 घटा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। 450 में से 360 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 90। तो कितना आपको डिस्काउंट मिला, यानी कितना छूट मिला, 90 रुपया। तो यही होता है छूट या बट्टा, जो कहें। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताते हैं 512 किसका घन है। आप लोग को ये क्वेश्चन कमेंट करना है। आप लोग को एक बार मैंने बता दिया किसका घन है, तो आप लोग को यह कमेंट करना है इसका आंसर। 30 का आंसर आप लोग पर छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी त्रिभुज में अधिक कोण किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तो न्यून कोण सबसे पहले क्या होता है, जीरो से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए न्यून कोण का मान। तो एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज मान लिए कि ऐसा त्रिभुज है, ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, न्यून कोण का मान कितना रख सकते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है, 0 से बड़ा थीटा यानी मान होगा, और कितना हो जाएगा, 90 से छोटा। तो इस प्रकार दर्शाते हैं। तो थीटा का मान कितना, अधिकतम से अधिकतम कितना न्यून कोण ले सकते हैं, तो हम 3 न्यून कोण ले सकते हैं। जैसे कैसे, इधर 60 लीजिएगा, यहाँ भी 60 लीजिएगा, यहाँ भी 60 लीजिएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, न्यून कोण। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। एक कोण का मान कितना होता है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो देख सकते हैं यहाँ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा, जिसमें ई दोनों आप देख सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हो। तो उसमें सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, वर्ग। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण आप लोग जानते होंगे, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। इसका आंसर डी नंबर होगा। तो बताते हैं आप लोग को प्रूफ के साथ। तो मान लिए ऐसा वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो। चारों भुजा समान हो, यहाँ से आप एक लाइन खींचिएगा, यहाँ से सॉरी, आप यहाँ से एक लाइन खींचिएगा और यहाँ से एक लाइन खींचिएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। मैथ में से क्या करके कहा जाता है, वर्ग। वर्ग का विकर्ण, ई वाला और ई वाला दोनों को क्या कहा जाता है, विकर्ण। और ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दी गई आकृति में x का मान होगा। x कहाँ है, यहाँ है। x का मान पूछा है आप लोग को। तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ आप लोग दो नियम, इसको दो विधि से कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इस विधि से कीजिए। चलिए पहले एकदम नॉर्मल विधि, तीनों कोणों का मान आप लोग क्या होता है, 180 डिग्री। तो 55 और 45 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 55 5 60 और 40 100। तो इसका मान यहाँ कितना हो जाएगा, तीनों को 80 जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 80। और आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन, सीधा लाइन का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 80 यहाँ हो जाएगा। तो इसका आंसर x बराबर कितना हो जाएगा, 100। और इसी को अगर यह भी होता है कि दोनों 55 और 45 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा बाहरी कोण का मान। तो 55 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं या स्ट्रेट लाइन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 और 45 कितना हो जाएगा, 100। डी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपकी बार, आयरल का सही सूत्र है। आयरल का सही सूत्र क्या है, आयलर सॉरी। तो आयलर क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ होता है फेस। ई क्या होता है, एज होता है यानी किनारा। फेस मतलब क्या होता है, सतह। एज मतलब किनारा होता है। बी मतलब क्या होता है, वर्टेक्स। इक्वल टू क्या होता है, बराबर 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ प्लस ई प्लस भी इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। एक घनाभ में किनारे होते हैं। तो घनाभ कैसे बनता है आप लोग जानते हैं। तो घनाभ होता है ऐसे, आप लोग को दिखाते हैं एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं। तो जब बनाइएगा आप लोग,
एक घनाभ इस प्रकार हम बना लेते हैं। तो घनाभ बनाने के लिए पहले इसी प्रकार आप लोग को घनाभ बनाना होता है। थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, इतना अच्छा से नहीं बन रहा है। इसी प्रकार होता है घनाभ। तो घनाभ के किनारे कौन होते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ टिक लगाएंगे, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो यहाँ देखते हैं किनारे कौन होता है, ई सब जो साइड में आप देख सकते हैं। एक ई हो गया, एक ए हो गया, एक ई वाला हो गया, एक ई वाला। तो कितना हो गया, 4। अब इधर वाला निकालिए, पीछे साइड वाला निकाल रहे हैं। एगो ई हो गया, एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला हो गया। कितना हो गया, 4 4 8। एगो ई हो गया, 9 हो गया, एगो ई हो गया, 10 हो गया, एगो ई वाला हो गया, 11 हो गया, एगो ई निकाल दीजिएगा। तो कितना हो गया, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं, सॉरी क्या किनारे पूछे हैं। तो घनाभ के किनारे 12 होते हैं। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। सो ऑप्शन नहीं, मिट गया है। चलिए दिखाते हैं। तो कितना बता दिए आप लोग को, 12। अगर पूछा जाए शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या होता है, 2 बिंदु जहाँ मिलता है। तो शीर्ष किसे कह सकते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं, आप लोग को यहाँ दिखाते हैं। जो ई वाला पॉइंट आप देख रहे हैं शीर्ष होगा। यहाँ जो शीर्ष होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यहाँ होगा नीचे। तो शीर्ष पूछा जाए कितना होगा, 8 होगा। तो इसका आंसर, घनाभ का किनारा पूछा है तो कितना होगा, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। पेन का साइज पहले छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, वो पूछा है किसमें, उसमें पूछा है शीर्ष। एक घन में शीर्षों की संख्या कितना बताएं आप लोगों को, ये भी आप लोग कमेंट कर दिएगा। 30 नंबर एक पूछे थे, एक 36 नंबर पूछे हैं, दोनों आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग को पूछा है बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h है तो आधार त्रिज्या r हो, तो उसका ऊंचाई क्या होगा। बेलन का आयतन आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 2πr²h। बेलन का आयतन होता है 2πr, होता है h प्लस, आप लोग को लिख के बता देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr h प्लस r होता है। तो जबकि यहाँ दिया है h, कितना दिया है, 2h। तो इसका आंसर आप लोग जा सकते हैं 3 नंबर के साथ, 2πr²h। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। किसी सड़क, आप लोग यहाँ देखिएगा, यदि किसी सड़क को, यह क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़ा टफ है, यानी थोड़ा हार्ड है। यह एक किसी सड़क को समतल, पहले इसको छोटा करते हैं, इसको बनाने में थोड़ा जगह लगेगा। एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर बार बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है, लंबाई हो जाएगा 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग जानते हैं इसको बनाने के लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले तो आप देखते हैं आंसर किस में है, मीटर में। आप लोग देख सकते हैं आंसर किस में है, मीटर में है। इधर आप जब साइड में देखिएगा तो मीटर में, तो सबसे पहले सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए अब 84 कितना दिया है, सेंटीमीटर में। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, व्यास दिया है। तो आर बराबर क्या होता है, आर क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है, 84। 84 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42। तो 42 निकल गया क्या, त्रिज्या। तो 42 निकल गया क्या, त्रिज्या। 42 अब त्रिज्या लिख लीजिए। अब त्रिज्या को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, इस मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, नीचे 100 लिख दीजिए, इसके बाद पॉइंट डाल दीजिए। अब जब 2 को 0 हटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.42 हो जाएगा, 0.42। तो इसका आंसर 0.42 क्या निकल गया, त्रिज्या कितना निकल गया। चलिए सबको साफ करके लिख देते हैं। त्रिज्या हो जाएगा 0.42। तो यहाँ बस मिट गया। अब लिखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या निकालें कितना आया, 0.42। तो आप लोग जानते होंगे, तो रोड रोलर का जब चक्का देखेंगे तो किस प्रकार का होता है, तो बेलन का प्रकार का होता है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h। अब मान रख दीजिए, 2 का मान रखिएगा, 2 गुना 22/7। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7।
आर का मान कितना है, आर का मान आप यहाँ देख सकते हैं 0.42 है, तो लिख दीजिए 0.42। और ऊंचाई कितना दिया है, 1 मीटर। आप देख सकते हैं ऊंचाई या लंबाई जो बोलें तो 1 मीटर दिया है। तो जब इसको काटिएगा तो काटिएगा पॉइंट, आप पॉइंट फिर यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ 0 2 को नीचे बिठा लीजिए। पॉइंट को जब हटाइएगा तो 2 0 नीचे आ जाएगा। तो 7 से काटिएगा, कितना होगा, 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा। अब 2 से काटिए इसको 100 को, तो कितना हो जाएगा 50। और 22 से काटिए 50 को, तो कितना हो जाएगा, 22 से काटिएगा 11 हो जाएगा। 11 और 50 को काटिएगा कितना हो जाएगा 25। 11 गुना 6 कितना होगा 66/25। तो इसका आंसर क्या, इसका रोलर का जो क्षेत्रफल कवर करेगा तो कितना होगा 66/25। और कितना बार घूरना होता है आप लोग यहाँ देखिएगा, तो यहाँ लिखा है कितना 750। तो 750 से आप गुना कर दीजिए, गुना 750। 750 से जब गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 25 दिया कितना होता है 75, और 1 0 1 0 आ जाएगा। 60 को जब 66 को 30 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 66 दिया हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1980। जब गुना करके देखिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1980, जो ऑप्शन किस में दिया है 2 नंबर में। आप देख सकते हैं 1980। आप लोग को गुना करके एक बार दिखा देते हैं। 66 गुना 3 कीजिएगा, बाद में आप 0 लगा दीजिएगा। 3 छक कितना होता है 18, 3 छक 18 और 1 19, और 1 0 लास्ट वाला लग जाएगा, बस हो गया 1980 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ये तो इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। घनाभ की क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं, बॉक्स यानी जो माचिस का आप देखेंगे बॉक्स, तो किस प्रकार का होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो एल गुना बी गुना एच, शॉर्ट में लिखते हैं एल गुना बी गुना एच। तो एल का मान कितना दिया है 10, चौड़ाई का मान कितना दिया है 5, और ऊंचाई का मान कितना दिया है 3। तो तीनों को गुना कीजिए, 10 गुना 5 कितना होता है 50, 50 दिया कितना होता है 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 150। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। यदि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। तो आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे अभी तक। तो बारंबारता को कैसे निकाले जाते हैं, 1 2 3 4 और एगो ई क्रॉस खींच दिएगा, सॉरी इस प्रकार नहीं, इस प्रकार आप क्रॉस कीजिएगा तो ये कितना होता है 5 होता है। तो 1 2 3 4 और एगो फिर क्रॉस कीजिएगा कितना होगा 10, 5 5 10 हो गया, 1 2 3 बस हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिलान चिन्ह बारंबारता, यानी इसमें पूछा है जो दर्शाना है, यानी कितना होता है इसका मान आप लोग को बताएं कितना हो जाएगा 5, जोड़ दीजिए 5 + 5 और +2, 5 5 10 2 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, 8 6 10 12 1 3 4 4 का परिसर होगा। परिसर मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें 12, और सबसे छोटी संख्या क्या है 1। 12 और 1 को घटा दीजिए तो परिसर उसी को कहते हैं। 12 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वर्ग अंतराल का माप पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग अंतराल का माप। तो वर्ग अंतराल का माप किस प्रकार निकाला जाता है, तो वर्ग अंतराल का अगर माप पूछा जाए तो निकालने का तरीका क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 25 में से 20 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर आप लोगों को मध्य बिंदु पूछा जाए, वर्ग अंतराल का इसी प्रकार दिया जाए और 20-25 का मध्य बिंदु पूछ लिया जाए, तो मध्य बिंदु में क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दिया जाता है। तो 20 और 25 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45, 45 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22.5। तो इसका आंसर होगा 5, लेकिन जब मध्य बिंदु पूछा जाए तो हो जाएगा 22.5। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का। प्रायिकता आप लोग जानिए, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। आप लोग अगर सीख गए तो, एक थैले में 4 नीली 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो टोटल गेंद आप लोग जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 2 6 5 11। तो नीचे में लिख लेना है 11,
और एक गेंद निकालना है तो एक लिख दीजिएगा ऊपर बस। तो क्या पूछा है, एक काली गेंद, सॉरी आप लोग यहाँ मैंने भूल गया, एक काली गेंद कितनी है 5 है, तो काली गेंद कितना है 5, तो टोटल क्या है 11 और नीचे में क्या दिया है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कुछ नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। आप लोग ये क्वेश्चन किस प्रकार दिए हैं, आप लोग अगर अगला जाके आप 10, 11, 12 के बाद अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यही सब क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा एक टफ रहेगा, यहाँ बहुत ईजी है। निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री में 900 की आमदनी मतलब क्या होता है लाभ, तो कुल आमदनी कितनी हुई, 20/5 कितना होता है 35, 35, 35, 70, 70, 15, 85, 85, 15, 100। 30% का मान दे के आप लोग को कितना पूछा है 100। 30% का मान 900 दिया है तो 1% का निकालिए कितना हो जाएगा। 30 को जब 900 से भाग दीजिएगा, 900 को 30 से भाग दीजिएगा तो कितना है 1 0 से 1 0, 3 से 90 काटिए कितना हो जाएगा 30 बार में, तो 1% का मान 30 आ गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। 30 को जब 2 0 से गुना कर दीजिए, 1 0 2 0 बस हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3000, जो ऑप्शन 1 में दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है 46। 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यक होगी। तो आप लोग देख लीजिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल काम आप लोग निकालना है। टोटल काम किसे निकाल सकते हैं, 150 गुना 45, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी इतना काम है, पूरा टोटल काम है, और कितना दिन में इसी को करना है, यही काम को कितना दिन में करना है 18 दिन में। तो आदमी कितना लग जाएगा, तो आप जब काटिएगा 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पच्चे 45, और 2 से जब काटिएगा कितना हो जाएगा 75। 75 गुना 5 कितना होता है 375, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, कितना दिया है 375। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 47। चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं, क्या कहते हैं ज्यामिति, इसको निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका कैसे बनाते हैं, तो यह क्या पूछा है 7 और 2 किस ग्राफ में होगा, तो आप लोग बता देते हैं। ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है, और इस प्रकार इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं एक्स डैश। तो यह होता है प्लस, यहाँ होता है प्लस, इधर भी जब लिखिएगा तो 1 2 3 यहाँ प्लस होगा, और यहाँ भी जब लिखिएगा तो ये भी प्लस होगा, और ये यहाँ जब लिखिएगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ लिखिएगा तो यह इसमें भी माइनस होगा। तो इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको लिख दीजिएगा, इसको प्रथम कहा जाता है, इसको द्वितीय कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिए, इसको तृतीय कहा जाता है, इसको चतुर्थ कहा जाता है। तो पूछा है कि 7 2, इसमें दोनों में प्लस आएगा, इसमें आएगा प्लस, सॉरी इसमें आएगा माइनस और प्लस, इसमें क्या आएगा माइनस माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा माइनस और प्लस आएगा, सॉरी इसमें प्लस माइनस होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आप आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 48 है। यदि 4 2 x के निर्देशांक तो भुजा होगा, तो x का मान, तो आप लोग जानते होंगे पहले अगर लिखते हैं तो पहले किसका मान लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं x का, उसके बाद y लिखते हैं, तो x का मान कितना दिया है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है। यदि q बराबर 5 4 दिया है तो y का निर्देशांक कौन होता है, जो लास्ट में लिखा होता है, तो 5 का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए नंबर इसका भी। 49 लास्ट 50 क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप लोग का एग्ज़ाम बचा है वो 2 मार्च को होने वाला है, उसके लिए साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका टॉप BBI क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग जोड़ का है, आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग को कौन कौन क्वेश्चन करने दिए हैं, 30 36 और 50, आप लोग तीनों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।